उस बच्चे का नाम चंदन रखा और उस बच्चे को अच्छे से पढ़ाकर बड़ा किया। चंदन अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई व्यापार करने का सोचकर पिता के पास आकर, पिताजी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं डिस्टिंक्शन में पास हुआ हूँ, अमेरिका या कनाडा जाकर कोई व्यापार करने की सोच रहा हूँ। मेरे ज्यादातर दोस्त भी अमेरिका को जाने की सोच रहे हैं पिताजी। अमेरिका क्यों रे, हमारे देश में ही व्यापार कर सकते हो ना, तब हमारा देश भी तरक्की करेगा ना। यहाँ सौलते कहाँ है पिताजी, हम जाकर किसी को हमारे पास व्यापार करने का एक अच्छा आइडिया है कहकर बोले तो ये लोग हंसने लगे हैं पिताजी। इसीलिए अच्छे से अच्छे बुद्धिमान लोग अमेरिका में ही सेटल हो जा रहे हैं। ऐसे नहीं बेटा, मैं जो काम बोल रहा हूँ वो करने के बाद तुम जरूर अमेरिका जाओ, मगर उससे पहले तुम यहाँ पर एक व्यापार शुरू करो। अगर तुम यहाँ सफल हुए समझो तो तुम दुनिया में कहीं पर भी सफल हो सकते हो। चंदन तब अच्छे से सोचकर, यहाँ कौन सा व्यापार शुरू करूँ पिताजी? दूसरा कोई व्यापार क्यों रे, अपना बिरयानी सेंटर बिजनेस है ना, उसे पूरे देश में फैलाओ। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने कस्टमर्स हमारे पास ही आकर खाएंगे ना। चंदन ठीक है कहकर अनंत बिरयानी व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करके दिन रात अच्छे से सोचकर स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी वालों से बात करके अपने बिरयानी सेंटर को उनसे जोड़ा। बहुत कम दिनों में ही अनंत बिरयानी पॉइंट में बहुत सारी बिरयानी के ऑर्डर्स आने लगे और फूड डिलीवरी बॉयज लाइन में आकर खड़ा होने लगे। अनंत बिरयानी कम समय में ही बहुत मशहूर हुआ। लगभग सारे गाँव में अनंत बिरयानी सेंटर के ब्रांचेस खुलने लगे। एक बार अनंत चंदन से, चंदन तूने तो चमत्कार कर दिया है रे, बहुत कम दिनों में ही हमारे बिरयानी को पूरे प्रदेश में मशहूर कर दिए हो, कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा। एक बार चंदन अपनी प्रेमिका हेमा के पास आकर, हेमा हमारे प्यार के बारे में अपने पिताजी से बात की। मैंने उन्हें बताया डियर, तुम द ग्रेट अनंत बिरयानी सेंटर के मालिक के बेटे हो कहकर उनसे कहा। वो 5 मिनट में आएंगे बोले थे। वो देखो मेरे पिताजी बातों में ही आ गए। हेलो अंकल, मेरा नाम चंदन है। हेलो चंदन, नाइस मीटिंग यू कहकर हाथ मिलाया। अंकल आपको पता ही है ना, यूँ कुछ कहने वाला था। या मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बताया है, मगर मुझे एक शक है, कल के दिन अनंत बिरयानी का वारिस तुम ही होगे, इसका गारंटी क्या है? आप क्या बात कर रहे हैं अंकल, मैं उनका बेटा हूँ। ओ कम ऑन, सेंटिमेंट के बातें छोड़ो और बिजनेसमैन की तरह सोचो। अगर लीगली देखा जाए तो तुम अनंतनाग के सगे बेटे नहीं हो, उन्होंने तुम्हें पालकर बड़ा किया है, बस वो तुम्हें अपनी पूरी जायदाद देंगे इसकी तो गारंटी नहीं है ना। उसके बातें सुनकर चंदन एकदम से सोच में पड़ गया। हाँ सच्चे अंकल। तो पहले अपने बैकग्राउंड को मजबूत बनाओ, उसके बाद ही हम शादी के बारे में बात करेंगे, कहकर वहां से चला गया। उस रात चंदन अपने पिता से, पिताजी कह रहे हैं कि अमेरिका जाने के लिए मेरे नाम पे थोड़े जायदाद होनी चाहिए, इसीलिए आप थोड़ी जायदाद मेरे नाम पे लिख सकते हो क्या? थोड़े क्या रे, सब तुम्हारे नाम पर ही लिख लो, कहकर कागजात पे अपने सारे जायदाद उसके नाम पे लिखकर दे दिया। अगले दिन चंदन योगेश को मिलकर, अंकल अब मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, पूरी जायदाद मेरे नाम पर ही है, शादी कब है? अभी यहाँ पर ही, राइट नाउ। क्या अभी? वो नहीं, मेरे पिताजी के बिना। ओ कम ऑन मैन, वो तुम्हारा सगा बाप तो नहीं है ना, और ऊपर से मुहूर्त का समय भी हो रहा है। कमान कमान, कहकर उन दोनों की शादी घर में ही करवा दिया। चंदन अपने पत्नी के साथ घर गया और उन्हें देखकर आनंद दंग रह गया। ये क्या रे, ऐसे अचानक से शादी की है? कम से कम एक बात तो कह देते। तुम्हें क्यों बताए, ये हमारी निजी मामला है। देखो माँ, मैं इसका पिता हूँ। तुम पिता कैसे बन गए हो? तुमने इन्हें पाला है क्या, या तुम इनके सगे पिता हो? ये मेरा सगा बेटा नहीं है तो क्या हुआ माँ, इसे पालकर पढ़ाकर इतने बड़े अनंत बिरयानी सेंटर का मालिक बनाया हूँ ना। बाप रे, ये अभी इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं तो कल के दिन और क्या क्या कहेंगे। पिताजी आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? रुला दिए ना बेचारी को।
ओ जी, सच है जी, हम अलग हो जाएंगे, नहीं तो बहुत झगड़े होंगे जी। अगर चाहे तो आपके मुंह बोले पिताजी के मुंह पर थोड़े पैसे फेंक देंगे। उसके बातें सुनकर अनंत एकदम से दंग रह गया। अनंत को वहाँ क्या हो रहा है सब समझ में आ गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, किसी को भी मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। अब से ये घर और व्यापार को आप दोनों ही देख लीजिए, कहकर वहाँ से चला गया। ऐसे अनंत अपने घर से निकलने के बाद गांव के बाहर एक ठेली लगाकर बिरयानी तैयार करके बेचने लगा। व्यापार भी ठीक ठाक ही चलने लगा। आए थोड़े कस्टमर्स को अच्छे से बिरयानी बेचने लगा। बगल वाले स्कूल के गरीब बच्चों को मुफ्त में बिरयानी खिलाने लगा। थोड़े दिनों के बाद अनंत बिरयानी धीरे धीरे वहाँ पर मशहूर होने लगी। एक दिन एक बड़े कार में एक अमीर आदमी आकर, अंकल मुझे एक प्लेट बिरयानी दीजिए। अनंत उस आदमी को बिरयानी दिया। वो अमीर आदमी बिरयानी खाकर